हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसे अच्छे से देखिए। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन टू क्लोरीनेशन इज 1:3.8:5। मतलब 1 डिग्री के लिए आपका जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो आपकी 1 होगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 3.8 एंड 3 डिग्री के लिए 5। Calculate the percentage of all the monochlorinated product obtained from the 2-methyl butane। मतलब 2-methyl butane से अगर हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसे हम बोलेंगे एक कोई हाइड्रोजन हटा के किसी क्लोरीन को लगाना, मतलब मोनोक्लोरिनेशन करवाना। तो ये बोल रहा है कि जब आपने इस 2-मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करवाया, मतलब -H और यहाँ पे +Cl, अपन ये बोल सकते हैं, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में पहले कि कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए और हर एक प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले फाइंड आउट आप ये कीजिए कि कितने टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इसे ये 1 डिग्री का कार्बन है, इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री का हाइड्रोजन होगा। ये 1 डिग्री का है, यहाँ पे मेरे पास में 3 डिग्री का है, यहाँ पे ये 2 डिग्री का है और यहाँ पे ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जो पोजीशन 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन की है वो क्या सेम है। जैसे कि ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 डिग्री का हाइड्रोजन है। इसकी अगर मैं बात करें तो दोनों का टाइप एक जैसा हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस वाले 1 डिग्री की बात करूँ तो ये 1 डिग्री का तो है लेकिन इसकी पोजीशन अलग है। देखिए 3 डिग्री के कार्बन से अगर हम इस साइड जाते हैं तो आपको एक ही स्टेप चलना पड़ता है, इधर आप जाते हैं तो आपको एक ही स्टेप चलना पड़ता है, लेकिन इस 1 डिग्री तक आने के लिए आपको 1 2 3 मतलब आपको एक कार्बन बीच में आता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है 1 डिग्री की, कॉर्नर वाले 1 डिग्री की, ये अलग है। इसलिए आपके पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा इस 1 डिग्री के हाइड्रोजन को और इस 1 डिग्री के हाइड्रोजन को निकालने से एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये वाला 1 डिग्री का जब आप रिमूव करोगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो अलग मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको कितने प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा है। आप जब ये वाला 1 डिग्री का हाइड्रोजन हटाओगे तो आपको इस वाले 1 डिग्री के हाइड्रोजन को हटाने से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH2Cl, CH, यहाँ पे CH3, ये CH2 एंड CH3। पहला प्रोडक्ट आपका ये मिला। अब यहाँ पे अगर हम यहीं पे देख लें कि इसकी रिलेटिव परसेंटेज क्या हो सकती है, राइट। तो रिलेटिव परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, ये देखना पड़ेगा कि आपने ये वाला 1 डिग्री का हटाया है तो आपके पास में यहाँ पे ये वाला CH3 के साथ भी हटाओगे तब भी आपको क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ या यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ एक ही बात हो जाएगी। तो आपके पास में यहाँ पे 6 1 डिग्री के हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसकी जब मैं रिलेटिव रेट देखूंगी तो यहाँ पे रिलेटिव रेट कितनी आ जाएगी मेरे पास में। रिलेटिव रेट हमारे पास में आ जाएगी, हाइड्रोजन कितने आपके 1 डिग्री के हाइड्रोजन प्रेजेंट है 6 और इसकी जो रेट क्वेश्चन में दी गई है वो 1 दी गई है। तो यहाँ पे टोटल रिलेटिव रेट परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, आपका रिलेटिव रेट 6 हो जाएगा। हम परसेंटेज बाद में निकालेंगे, अभी रिलेटिव रेट निकाल लेते हैं। फिर मेरे पास में ये वाला 3 डिग्री का हाइड्रोजन में अगर हटाती हूँ तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पे मुझे Cl, यहाँ पे CH3, CH2 एंड CH3। अब देखिए मैंने यहाँ पे कौन सी डिग्री का हटाया, 3 डिग्री का, और 3 डिग्री का जो हाइड्रोजन है वो एक ही है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो और इसके लिए जो रेट दी गई है वो कितनी दे रखी गई है आपको, 3 डिग्री के लिए 5 दी गई है। तो 1 × 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर मेरे पास में यहाँ पे जो 2 डिग्री का हाइड्रोजन है वो मैं रिमूव करती हूँ। तो 2 डिग्री के हाइड्रोजन को रिमूव करने से आपके पास में क्या मिलने वाला है, CH3, CH, यहाँ पे CH3 रहेगा, इधर CH, Cl और CH3 ये मिलेगा। तो अब देखिए आप यहाँ पे कि मेरे पास में जो 2 डिग्री का हाइड्रोजन है वो 2 है, ठीक ना।
तो यहाँ पे जो रिलेटिव रेट आपको मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू 3.8, क्योंकि 2 डिग्री के हाइड्रोजन के लिए जो रेट दी गई है वो 3.8 दी गई है, तो यहाँ पे आपका आएगा 7.6, राइट। अब क्या बचा, ये कॉर्नर वाला आपका 1 डिग्री का बचा है। तो जब हम कॉर्नर वाला 1 डिग्री का हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपके पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH3CH2CH2Cl, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो 1 डिग्री का इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होगा वो कितने 3 दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो रेट आएगी रिलेटिव रेट वो हमारे लिए आ जाएगी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये तो आपने सबकी रिलेटिव रेट निकाल ली। अब हम 1 बाय 1 सबके लिए परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को जो मैंने बनाया है उसे, जैसे फर्स्ट वाले का इसे मैंने 1 नंबर दे देती हूँ, इसे A नंबर दे देती हूँ, इसे B, इसे C, यहाँ पे ये तो आपका रिएक्टेंट ही था, तो हम इसे फिर से ये वाला 1 नंबर का जहाँ पे मैंने 1 डिग्री का हाइड्रोजन हटाए और इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने थे 6, उस वाले का आया। ये आपका B आया जहाँ पर मैंने 3 डिग्री का रिमूव किया, यहाँ पे मैंने 2 डिग्री का रिमूव किया हाइड्रोजन, तो C, और इधर मेरे पास में अगेन 1 डिग्री का हाइड्रोजन रिमूव किया तो D आया, राइट। तो अब आप परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस परसेंटेज आर इज, सबसे पहले मैं परसेंटेज ऑफ ए की बात करती हूँ, परसेंटेज ऑफ ए। तो आपके लिए ए का जो रिलेटिव रेट है वो कितना है बेटा, देखिए ज़रा, इधर मेरे पास आता है 6 और टोटल रेट कितनी आती है। हम टोटल रेट को क्या करेंगे, ये जितनी भी मैंने ये 6 + 5 + 7.6 + 3, तो टोटल रेट आपकी कितनी हो जाएगी 21.6 हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास में आता है 6/21.6 × 100, राइट। तो आंसर क्या हो जाता है आपका 27.78 हो जाता है। फिर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ बी की। तो देखिए आपने बी में कौन सा वाला हाइड्रोजन हटाया था, बी में हमने 3 डिग्री का हाइड्रोजन हटाया था। तो 3 डिग्री की रिलेटिव रेट क्या है बेटा, यहाँ पे 5 दे रखी है और टोटल रेट आपकी कितनी आई 21.6 आई, इंटू आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 23.5, राइट। फिर हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सी। तो परसेंटेज ऑफ सी में हम देखते हैं कि सी में आपने कौन सा वाला हाइड्रोजन हटाया था। सी में आपने 2 डिग्री का हाइड्रोजन रिमूव किया था और 2 डिग्री के हाइड्रोजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, 2 प्रेजेंट थे और उसकी रिलेटिव रेट कितनी होती है, ये 7.6 आई थी टोटल। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हमारे लिए क्या आ जाएगा 7.6/21.6 × 100 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 35.18, राइट। अब डी में देखें तो डी में हमारे लिए क्या आ जाएगा रिलेटिव रेट 3/21.6 × 100, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी का जो आएगा क्या आएगा वैल्यू 3/21.6 × 100 इज इक्वल टू 13.89। तो ये 1 बाय 1 हमारे परसेंटेज निकल के आए। तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, सी वाला, जहाँ पर हमारे पास में 35.18 आता है परसेंटेज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई बी सी डी एंड ई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में आपको ए कोई रिएक्टेंट दिया गया है, इसकी रिएक्शन इन्होंने सबसे पहले मैग्नीशियम ईथर के साथ में कराई इन द प्रेजेंस ऑफ D2O हैवी वाटर, तो बी बनता है। फिर आगे उसने रिएक्शन को और बढ़ाया कि अगर इसी ए की रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में कराते हैं तो सी बनता है। फिर ए की रिएक्शन उसने कहा है वुड्स रिएक्शन करवाना है जो कि एक कपलिंग रिएक्शन होती है, तो आपको डी बनाना है। एंड फर्दर ए की रिएक्शन हम लिथियम के साथ में कराएंगे एंड CuI के साथ में। थर्ड नंबर पे जब आप लिथियम एंड CuI की रिएक्शन करवाते हो ऐसे, तो आपको यहाँ पे जिलमान
रिएजेंट मिलेगा जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन फिर से आपको ए से करानी है तो ई मिलेगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी सी डी ई क्या होगा। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है, उसके बाद में 1 बाय 1 हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की ओर बढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे आपका एल्काइल हैलाइड है। इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम ईथर के साथ में कराते हैं तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मिलना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ आपको, मैग्नीशियम ड्राई ईथर या ईथर इन्होंने लिया और यहाँ पे ये बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2 MgBr, ये बना आपका। फिर इसने सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया है, हैवी वाटर दिया है D2O। तो हमें पता है कि यहाँ पे आपके पास में CH2 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे हमारा प्लस चार्ज आता है। तो आपको बताया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जब मैंने वीडियोस बनाए थे और क्लास भी ली थी तो आपको कहा गया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो आपका एक अच्छा बेस भी होता है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो यहाँ पे D2O से हमें क्या मिलेगा, D+OD-। तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, मतलब D के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो D+ यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाना है, CH3CH3 देन CH2CH2D। तो ये हमारा क्या मिल गया, B मिल गया। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसने सेकंड स्टेप में क्या किया था, ए की रिएक्शन मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में कराई। यहाँ पे जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो आपको एल्केन मिलता है। अगर आपने यहाँ पे 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लिया तब भी आपको एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एलिमिनेशन देता है, ना कि सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 1 डिग्री का है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाता है C। क्या मिल गया यहाँ पे, मुझे C मिल गया। बात समझ में आई। फिर इन्होंने क्या करवाया है, इसी A का वुड्स रिएक्शन करवाया है और हमें पता है कि वुड्स रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, वुड्स रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है। हम सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, याद आया, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो कपलिंग रिएक्शन देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास में CH3CH3 देन CH2CH2Br एंड याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में मैंने 2 मोल्स लिए हैं, CH2, यहाँ पे CH3 था और CH3। तो क्या करना है, NaBr को बाहर निकाल देना है। अब इसे देखिए जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्या मिल जाएगा, CH3 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 रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 1 2 3 4 5। हमारे पास में यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन कराई है तो कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 5 का डबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास में है। तो ये हमारा क्या मिला, ये हमें D मिल गया। इतना समझ में आया। नेक्स्ट केस में उसने हमें A की रिएक्शन लिथियम एंड CuI एंड उन सब की रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपको 3 चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो दिमाग ये लगाना है कि A की रिएक्शन जब आप लिथियम के साथ में कराते हो एंड CuI के साथ में कराते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा जिलमान, है ना। तो मैं यहाँ पे A आपको बता दूँ क्या था, A हमारे पास में था CH3CH3CH2Br, ये मेरे पास में A था। अब इसकी रिएक्शन जब मैंने इन रिएजेंट के
प्रेजेंस में कराई, मैं सिर्फ रिएजेंट लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर लिख रखा है मैंने रिएजेंट्स, तो ये इन रिएजेंट्स के साथ में कराई तो मुझे यहाँ पे मिला CH3 होल ट्वाइस CH2 CH2 और ये और CuLi, ये हमारा मिल गया R2CuLi, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिलमान बोलते हैं। अब इन्होंने क्या करा, इसकी रिएक्शन फर्दर ए के साथ में कराई। ठीक है, ए के साथ में कराई मतलब इसके साथ में कराई, तो हमें पता है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इससे भी हमें क्या मिलेगा, एक नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन मतलब कार्बन एनायन मिल जाएगा। ये Br यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, तो मेरे पास में जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा वो जरा देखिए डी ही मिल सकता है क्या, डी ही मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ से मुझे R माइनस मिलेगा और इस R माइनस का मैं एडिशन कर दूँगी इसके साथ में। सही है भाई, तो D एंड E जो था वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये था आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहने को ये एक ही क्वेश्चन था लेकिन इसमें बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है।